त्योहार हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन उस महान देवता के जन्म का उत्सव है जिनका नाम लेते ही डर भाग जाता है। वो है हनुमान जी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा भगवान जो अपने भक्तों के लिए पहाड़ उठाए, समुद्र पार करके जाए और जिनकी पूजा से बड़े ग्रह दोष छूमंतर हो जाए। ऐसे संकट मोचन का जन्मदिन क्या साधारण हो सकता है? इस दिन को लेकर लोगों की श्रद्धा इतनी गहरी होती है कि मंदिरों में तिल रखने की भी जगह नहीं बचती। हर जगह बजरंगबली के जयकारे, हनुमान चालीसा का पाठ और लाल रंग के झंडे लहराते नजर आते हैं। लेकिन ये सब क्यों? चलिए आज हम इसी की बात करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का महत्व, पूजा विधि और इससे मिलने वाले जबरदस्त लाभ। दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। इनका जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा को अंजना देवी के गर्भ से हुआ था। कहते हैं वायुदेव ने इनकी मदद से उन्हें जन्म दिया और तभी से उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। इनका बचपन बड़ा ही मजेदार और चुलबुला था। एक बार तो सूरज को ही निगल लिए थे। मतलब बचपन से ही इनका पावर लेवल गजब का था। दोस्तों, अब बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि को लेकर। हनुमान जन्मोत्सव की सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ सुथरे लाल केसरिया वस्त्र पहने। फिर एक साफ जगह पर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखें। वहां गंगा जल छिड़कें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूजा की सामग्री में चाहिए सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, नारियल, पान, सुपारी, गुड़, चना, धूप, दीप, कपूर और हनुमान चालीसा। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर राम जी का ध्यान करें क्योंकि हनुमान जी के लिए श्री राम सबसे पहले आते हैं। अब हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं क्योंकि एक बार सीता माता ने बताया कि सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र लंबी होती है। तब हनुमान जी ने पूरा शरीर ही सिंदूर से रंग दिया, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद चमेली का तेल चढ़ाएं, फिर फूल और भोग अर्पित करें। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड पढ़ें या बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ करते वक्त ध्यान रखें कि मन एकदम शांत हो और ध्यान सिर्फ हनुमान जी पर रहे। फिर आरती करें और अंत में प्रसाद को बांट दें। तो भैया, ये करने का तो फायदा ही फायदा है। सबसे पहले तो हनुमान जी की कृपा से भय दूर होता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास फटकती भी नहीं। जिन लोगों को शनि की 7.5 या राहु केतु के दोष सता रहे हों, उनके लिए हनुमान जी की पूजा रामबाण साबित होती है। कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से ग्रहों का असर बहुत कम हो जाता है। दूसरा, अगर आप किसी कानूनी पचड़े में फंसे हैं, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, कर्जा सर पे है, तो हनुमान जी को याद कीजिए। रोज सिर्फ 5 मिनट उनका नाम लीजिए। संकट मोचन नाम तिहारो, जो सुमिरे सो सुख पावे। जो कोई उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उनका कोई भी संकट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तीसरा, हनुमान जी बुद्धि के भी दाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं वो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इससे मन एकाग्र होता है, डर खत्म होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। हनुमान जी को पढ़ाई में रुचि दिलाने वाला देवता भी कहा जाता है, यानी फोकस और मेहनत दोनों में मदद करते हैं। अब कुछ खास उपाय भी जान लीजिए जो हनुमान जन्मोत्सव पर जरूर करना चाहिए। पहला है, एक नारियल पर सिंदूर लगाकर उस पर लाल फूल और कुछ चने चढ़ाकर हनुमान जी को अर्पित करें। तुलसी के 108 पत्तों पर जय श्री राम लिखें और उन्हें हनुमान जी को चढ़ाएं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को बंदरों को गुड़, चना या केला खिलाएं। ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अपने घर में बजरंग बली का एक छोटा सा मंदिर बना ले और रोज एक लोटा जल चढ़ाकर जय बजरंग बली बोले। और हाँ, हनुमान जी की पूजा करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पूजा के दौरान शराब, मांस या किसी तरह की अपवित्र चीजों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, खासकर पूजा वाले दिन। अगर आप स्त्री हैं तो मूर्ति को छूने की बजाय सिर्फ मानसिक रूप से पूजा करें। काले या नीले कपड़े से बचें। लाल या केसरिया रंग सबसे शुभ माना जाता है। सीधी बात तो ये है दोस्तों कि अगर आपने हनुमान जी की तरह सच्चा समर्पण, निस्वार्थ सेवा और दृढ़ निश्चय सीख लिया तो जीवन में कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस श्री राम की सेवा में लगे रहे। ऐसे भक्ति ही भगवान बन जाती है। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी और कोई उपाय नहीं था, तब हनुमान जी ने पूरा संजीवनी पर्वत उठा लिया। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये उनकी लगन और निष्ठा थी, रावण जैसे ताकतवर राक्षस को मारने की। तो ये समझाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कि हनुमान जी क्या हैं और क्या नहीं, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।